कैसे हैं आप सभी। 10 मिनट चैलेंज की इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड कई बार हमारी परीक्षाओं में प्रश्न भी आते हैं और कई बार हमें खुद याद रखने में कठिनाई होती है कि कौन सी विकास की जो काल है वो किस समय आती है, क्या समय होता है। इसको लेकर के कई बार हम कंफ्यूज होते हैं। तो आज के बाद आप इसको नहीं भूलेंगे, ये तो रही मेरी गारंटी। तो आज मैं आपके साथ बात करूंगा विकास की अवस्थाओं के बारे में। विकास की अवस्थाएं जो कि शारीरिक आधार पर बेस्ड हैं, शारीरिक आधार पर मैं पूरा वर्गीकरण आपको बताऊंगा और उसको याद करने की एक बहुत ही आसान ट्रिक भी साथ में बताऊंगा। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, अगर हम शारीरिक आधार पर देखें तो विकास की मेजर 5 अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं हैं? 5 अवस्थाएं हैं। तो ये 5 अवस्थाएं कौन सी हैं? सबसे पहला गर्भाधान की अवस्था, फिर है शैशव काल की अवस्था, फिर है बाल्यावस्था, फिर है किशोरावस्था, देन प्रौढ़ावस्था। अगर इंग्लिश में हम बात करें तो इंग्लिश में होती है जैसे प्री नेटल स्टेज, इनफेंसी की स्टेज, चाइल्डहुड की स्टेज, अडोलोसेंस की स्टेज और एडल्टहुड की स्टेज। यानी कि बच्चा पैदा होने से पहले और पैदा होने के बाद की यहाँ पर बात करी गई है। तो बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा देखिए सेकंड नंबर के बाद हुआ, इससे पहले गर्भाधान यानी कि बच्चा गर्भ में ही है। तो यहाँ पर एक चीज हमको ध्यान रखनी है कि जब बच्चा गर्भधान में होता है तो हम इसको कहते हैं प्री नेटल स्टेज यानी कि गर्भाधान। और गर्भ के बाद की जो अवस्था होती है हम उसको कहते हैं, नीचे की जो अवस्थाएं हैं उसको हम कहते हैं पोस्ट नेटल स्टेज। क्या कहते हैं? पोस्ट नेटल स्टेज, यानी कि गर्भ के बाद की जो अवस्था होती है वो नीचे 4 है। तो ऐसे कुल मिलाकर के हमारे पास अवस्थाएं हो जाती हैं 5। अन्य तरीकों से और भी कई वर्गीकरण है, आज मैं इन वर्गीकरण की बात कर रहा हूं। अगर हम बात करें समय की तो गर्भाधान, आपको पता है गर्भ, जब बच्चा गर्भ में है तो हम उसका एज जो है वो कैलकुलेट नहीं करते। तो सामान्यतः देखा जाता है कि 9 महीने का जो समय होता है बच्चा माँ के गर्भ में गुजारता है। तो कुल अगर समय देखा जाए तो 9-10 के आसपास देख लो कि 9-10 होता है, 9-10 के आसपास। तो 9 महीने 10 दिन, 9 महीने 10 दिन, तो 9-10 के हिसाब से आप इसको याद कर लीजिए। उसके बाद बच्चा पैदा होता है। 0 से 6 वर्ष की जो अवस्था होती है वो इन्फेंसी में है। कई बार हम इसको 2 वर्ष तक भी पढ़ते हैं, लेकिन शारीरिक आधार पर जब हम जनरल कैटेगराइजेशन करते हैं तो 0 से 6 वर्ष तक लेते हैं। बाल्यावस्था जो है वो 6 से 12 वर्ष की लेते हैं। किशोरावस्था जो है वो 12 से 18 वर्ष की लेते हैं और प्रौढ़ावस्था जो है वो 18 प्लस की लेते हैं। अब इसको याद कैसे रखा जाए? अब इसको याद करने की एक बड़ी आसान ट्रिक मैं आपको बताता हूं। देखो, कई बार ऐसा होता है कि कुछ कुछ कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में ही दिखाई दे देते हैं। कई बार कुछ बच्चे बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और कई बार बच्चों की माएँ जो होती है वो बड़ी इंटेलिजेंट होती है। तो ऐसी ही एक माँ थी जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट थी। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट थी। इंटेलिजेंट का, और कोई बंदा इंटेलिजेंट कब बनता है? वो इंटेलिजेंट जब बनता है जब वो बुक्स पढ़ता है। कोई बंदा इंटेलिजेंट कब बनता है? जब वो बुक्स पढ़ता है। और क्रिएटिव कैसे होता है? जब वो कार्टून देखता है। ठीक है, क्रिएटिव कब होता है? जब वो कार्टून देखता है। यानी कि किताब पढ़े और कार्टून देखे तो कोई भी व्यक्ति जो है वो इंटेलिजेंट हो सकता है। तो यहां पर वैसे ही एक लड़की है जो अब मां बनने वाली है। तो अब जो है उसको किताब पढ़ने में भी बड़ा इंटरेस्ट आता है और कार्टून देखने में भी बड़ा मजा आता है। किताब वो बहुत पढ़ती है। आपको पता है उसको कौन सा कार्टून अच्छा लगता है? कार्टून अच्छा लगता है पॉकीमोन। और पॉकीमोन में सबसे अच्छा कार्टून कैरेक्टर उसको कौन सा लगता है? पिकाचू। कौन सा कैरेक्टर अच्छा लगता है? पिकाचू। और पिका में उसको पिका 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 बोलते, तो पिका लंबा पिका ऐसे बोलती थी। तो पिकाचू ऐसे करके उसको नाम याद आता है और किताबें पढ़ने में भी बड़ा उसको मजा आता है। तो जब उसके रिश्तेदार आते तो रिश्तेदार इसको, इस लड़की को देख करके बोलते, अरे ये तो इतनी किताबें पढ़ती है, इतनी किताब पढ़ती है कि लगता है बच्चा भी गर्भ से ही किताब पढ़ रहा होगा। गर्भ से ही बच्चा किताब पढ़ रहा होगा, गर्भ से ही बालक किताब पढ़ रहा होगा। तो इस तरीके से लोग आते हैं, इसको बोलते हैं गर्भ से ही बालक किताब पढ़ता है और ये तो दिन भर पिकाचू पिकाचू करते रहती है, दिन भर जो है पॉकीमोन देखते रहती है। तो दोस्तों यही है ट्रिक। ट्रिक क्या है? गर्भ से ही बालक किताब पढ़ता है।
गर्भ से ही बालक किताब पढ़ता है। तो माँ इंटेलिजेंट है तो बच्चा भी गर्भ से ही किताब पढ़ता है। तो यहाँ पर गर्भ का मतलब है गर्भाधान की अवस्था। तो यहाँ पर स से है शैशव काल की अवस्था। बालक का मतलब ये ब से आप समझ जाइए बालक यानी कि बाल्यावस्था। किताब से की से किशोर अवस्था और पढ़ा का प से प्रौढ़ावस्था। तो इस तरीके से 5 अवस्थाओं को आप लाइन से याद कर सकते हैं। और क्योंकि उसकी माँ कार्टून देखती है पिकाचू, तो पिकाचू में पी से हो जाता है प्री नेटल स्टेज, आई से हो जाती है इन्फेंसी की स्टेज और सी से हो जाती है चाइल्डहुड की अवस्था, ए से हो जाता है एडोलेसेंस और बाद में होती है अडल्टहुड। तो इस तरीके से पिकाचू 5 ही अवस्थाएं हैं, तो इससे हम ये याद कर सकते हैं। चलिए ये तो हो गया। अब हम बात करते हैं कि अगर ये तो हमको याद हो गया, लेकिन ये एज कैसे याद करें, कई बार ये भी कंफ्यूजन होता है। चलिए ये तो हम सभी को पता है कि गर्भाधान की जो अवस्था होता है 9 महीने तक होती है, 9-10 के हिसाब से रहती है। तो 9-10 के हिसाब से चलिए हमने ये याद कर लिया, 9-10 के हिसाब से हमको ये याद हो गया। अब 0 से स्कोर शुरू होता है। अब क्रिकेट के अंदर देखिए क्या सबसे ज्यादा आपको अच्छा लगता है, कोई इक्का दुक्का रन बनाए या 6 मारे, 6-6 मारे तो आपको ज्यादा मजा आता है। तो यहीं पर वैसे भी करना है, यानी कि जैसे ही, क्योंकि माँ का बच्चा इतना इंटेलिजेंट है कि बच्चा पैदा होते ही 6 ही 6 मार रहा है। पहला 6 मारा, फिर एक 6 मारा, फिर एक 6 मारा और फिर एक 6 मारा, 4 छक्के मार दिए। अब पहले 6 का मतलब है कि पहले 0 से 6 रन बनाएगा, फिर यहाँ पे 6 के बाद फिर 6 रन बनाएगा तो 6 से 12 रन हो जाएंगे, फिर मारेगा तो यहाँ पर 12 से लेकर के 18 रन हो जाएंगे और यहाँ पे 18 प्लस जितने छक्के मारने हैं मारते रहो, यानी कि 6-6 रन बनाए जा रहे हैं और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां से हमको ये बड़े आसान तरीके से याद हो जाती है। क्यों? आपको भी याद हो गई ना। अब यहाँ पर 5 अवस्थाएं कौन सी है? अब देखिए माँ बहुत ही इंटेलिजेंट है तो गर्भ से ही बालक किताब पढ़ने लगता है और कार्टून देखती है माँ पिकाचू का। तो गर्भ से ही बालक किताब पढ़ता है और पैदा होते ही बच्चा सिर्फ छक्के ही छक्के मारता है। तो ऐसे करके ये 5 स्टेजेस बड़े आसान तरीके से मुझे तो याद हो गई। क्या आपको भी याद हो गई? क्या आपको ये ट्रिक पसंद आई? अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मनोविज्ञान के अंदर ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर रखा है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहता हूँ। सो धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।